एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए 70 का संग्राम शुरू करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री सीट पर कांग्रेस में बगावत की खबर मिल रही है। टिकट नहीं मिलने से संजय डोभाल नाराज बताए जा रहे हैं। संजय डोभाल के समर्थन में 200 कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे चुके हैं, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय डोभाल। तो देखिए, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी, और बताए तो ये जा रहा है कि 200 कार्यकर्ता भी इनके साथ है, इस्तीफे के लिए तैयार हैं। जिसने टिकट खरीदा है वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने 5 करोड़ में टिकट खरीदा है। उसके बाद भी मैं समस्त यमुनोत्री की जनमानस से माफी मांगता हूं कि मैं ये कांग्रेस का टिकट उनके लिए नहीं खरीद पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये गांधी की कांग्रेस है। मुझे ये पता था कि ये गांधी की कांग्रेस है, मुझे नहीं पता था ये दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कांग्रेस है, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी को, जिसपे 50 से 60 करोड़ के गबन का आरोप है, और जो खुलेआम बोल रहा है कि मैं कांग्रेस का टिकट लेके खरीद के लाया हूं, और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का हंस के उसको टिकट दे रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी पद से बर्खास्त दीपक विजलवाड़ को कांग्रेस ने यमुनोत्री विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी बीच दीपक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गढ़वाल कमिश्नरी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दी गई है। इसी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। मेरे पास सारे पत्र हैं, अब मैं सबको रूबरू जनता में लाऊंगा। इनके जिन लोगों ने मेरी जांच कराई उन्होंने लिख के दे रखा खुद कि हमने राजनीतिक दोष के चक्कर में जांच कराई, और खुद जब इन्होंने जांच कराई तो जांच में दीपक विजलवाड़ क्लीन चिट हुई, और जब दीपक विजलवाड़ को क्लीन चिट मिला तो वो अब नहीं मिला। उस जून के 21 जून को मुझे क्लीन चिट मिल गई। 21 जून 2021 को मुझे क्लीन चिट मिल गई थी कमिश्नर की जांच में। जब मुझे क्लीन चिट मिली, अगर मैं गलत था तो 21 जून 2021 को आई रिपोर्ट, अगर वो गलत थी तो जुलाई में क्या कर रही थी, तो अगस्त में क्या कर रही थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, और इस सूची में 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनमें कौन से बड़े चेहरे कौन कौन है, कहां से हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर सीट से मैदान में उतारा गया है, और चक्राता सीट से प्रीतम सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन हैं, पिरान कलियार सीट से फुरकान अहमद हैं, भगवानपुर सीट से ममता राकेश, जसपुर से आदेश चौहान, केदारनाथ से मनोज रावत, धारचूला से हरीश धामी, रानीखेत से करण माहरा, जागेश्वर से गोविंद सिंह कुंजवाल, बाजपुर से यशपाल आर्या, तो खटीमा से भुवन कापड़ी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने 70 में से 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब बाकी बची 17 सीटों पर ही जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीटें हैं जो अभी बच गई हैं, जहां पर प्रत्याशियों को उतारना बाकी है। तो देखिए, इसमें आते हैं हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, रुड़की। यहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। नैनीताल जिले की बात करें तो रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं सीट अभी भी प्रत्याशी का नाम बाकी है। अल्मोड़ा जिले में सल्ट सीट पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि पौड़ी जिले में लैंसडाउन, चौपट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम नहीं है। देहरादून की अगर बात करें तो डोईवाला, ऋषिकेश, देहरादून कैंट सीट से प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं। उधर टिहरी गढ़वाल से भी जिले की नरेंद्र नगर और टिहरी सीट पर प्रत्याशी कौन होगा पता नहीं चल पाया है। तो देहरादून कैंट सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। प्रेरणा से एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। महिलाएं हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं। अब तो क्योंकि 18 साल का वोटर हो गया है तो इसलिए हमको युवाओं में को भी देखना पड़ता है, महिलाओं को भी देखना पड़ता है। और पर्वत में भी हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल है, कुमाऊँ है, फिर तराई का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें बारीकी से पार्टी अध्ययन कर रही है। तमाम लोगों का, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभाव है उसको देख करके पार्टी तय कर रही है। 17 टिकट रह गए। मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 दिनों में इन 17 टिकट्स की भी सूची आ जाएगी। तो कांग्रेस को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने पहली सूची में सिर्फ 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है।
जबकि कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया था कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी टिकटों में 40% महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। मगर कांग्रेस की पहली लिस्ट में तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी मौजूदा लिस्ट में अनुपात की बात कर लें तो 10% से भी कम महिलाओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिला है और ये सिर्फ 3 है। देखिए, बागेश्वर से खबर है जहां टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबर मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं बालकृष्ण, वो नाराज बताए जा रहे हैं। बालकृष्ण ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच ये बड़ी खबर है। तो देखिए, टिकट को लेकर जैसे ही लिस्ट सामने आई है, नाराजगी का दौर भी शुरू है। मेरे टिकट कटवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सैकड़ों फोन आ गए हैं कि भाई साहब आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो कल मैं इनसे विचार विमर्श करके फिर कल पार्टी से इस्तीफा, अपने जो कार्यकर्ता है इस्तीफा देंगे। तो उधर कांग्रेस ने बाजपुर सीट से यशपाल आर्य को टिकट दिया है। यशपाल आर्य भाजपा सरकार में मंत्री थे और इस बार बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2017 चुनाव में बीजेपी ने यशपाल आर्य को बाजपुर से ही टिकट दिया था। और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में मुझे मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव, ये मेरे भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड के भविष्य को भी निश्चित रूप से तय करने जा रहा है। लक्सर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग भी सामने आई है। भाजपा नेता श्यामवीर सैनी की संगठन से मांग सामने आई है। भाजपा ने लक्सर से संजय गुप्ता को टिकट दिया है। संजय गुप्ता के खिलाफ अब जनता में आक्रोश है, ये कह रहे हैं श्यामवीर। तो देखिए, भाजपा ने लक्सर से संजय गुप्ता को टिकट दिया है और संजय गुप्ता के खिलाफ जनता में आक्रोश है, ये श्यामवीर कह रहे हैं। लक्सर सीट से दावेदारी श्यामवीर सैनी कर रहे थे और जब टिकट नहीं मिली तो उनके बयान को सुनिए आप। जैसा जनता का जो मानना है और गांव जो ग्रामीण से जो आ रही है फीडबैक कि वो इस साल यहाँ सीट को निकालने में कामयाब नहीं होंगे। हाँ, मेरा प्रदेश नेतृत्व से अनुरोध है कि वो यहाँ की जनता की आवाज़ को समझते हुए आवाम की जो है इस प्रतिनिधि को बदले। जनता भाजपा के साथ है। और हरिद्वार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है। सतपाल ब्रह्मचारी को प्रत्याशी बनाए जाने से समर्थकों में खुशी की लहर है। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए किस तरीके से पहुंचे, ये देखिए। ये हाई कमान का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, हरिद्वार की जनता की भावनाओं को समझा। और आप सभी भली भांति जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय मदन कौशिक जी 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री रहे। 20 साल हरिद्वार बेहाल, आप सब जानते हैं, हरिद्वार की जनता जानती है। जो एक जनप्रतिनिधि के, जो एक मंत्री के कार्य होने चाहिए थे, वो कराने में असफल रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रभुलाल बहुगुणा के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने रायपुर सीट से हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। हीरा सिंह बिष्ट वैसे तो डोईवाला सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, मगर कांग्रेस ने इस बार उन्हें रायपुर से टिकट दिया है। सीट हाईकमान ने दी है। मैंने कभी एक सीट विशेष के शुरू से मेरी आदत रही, जो कांग्रेस ने हमको सिखाया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम नहीं करना। पूरा प्रदेश, पूरा जिला हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। ये शुरू से हमारी संस्कृति रही। मैं कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में काम किया सबको, तो भावना से हम लोग काम करते हैं। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, चलिए आपको लिए चलते हैं।
ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है। हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते चलें तो आपदा से निपटने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। मैं इसी कोरोना काल के 1-2 वर्ष की बात करूं तो इस महामारी के बीच भी देश के सामने नई आपदाएं आकर खड़ी हो गई। एक तरफ कोरोना से तो लड़ाई लड़ी रहे थे, अनेक जगहों पर भूकंप आए, कितने ही क्षेत्रों में बाढ़ आई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी तटों पर साइक्लोन आए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तटों पर भी साइक्लोन आए। पहले एक साइक्लोन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश ने हर चुनौती का जवाब एक नई ताकत से दिया। इसी वजह से इन आपदाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में सफल रहे। आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के इस सामर्थ्य, भारत में आए इस बदलाव की सराहना कर रही है। आज देश में एक ऐसा एंड टू एंड साइक्लोन रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम करती है। बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सभी आपदाओं के लिए
वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया है। डिजास्टर रिस्क एनालिसिस के लिए एडवांस टूल्स बनाए गए हैं। राज्यों की मदद से अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क मैप्स बनाए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है।